जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और मंथली राशिफल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है और थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए अगर भविष्य का, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। तो वही बताने के लिए आज आपकी गुरु माँ हाजिर हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अक्सर पूछते हैं गुरु माँ आपका राशिफल जो है, आपके वीडियोस जो हैं बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल चैनल है हमारा ग्रहों की बात ही है, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी ज्यादा चिंता हम करते नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी के माध्यम से अगर किसी के जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, जब तक कि वो हमारी किसी वीडियो का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियल चैनल यही है, ग्रहों की बात, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय से आपको आपकी राशियों के बारे में, आपके राशि भविष्य के बारे में पता चल सके। जून महीने की भविष्यवाणियां जानने से पहले चलिए इस महीने के जो तीज त्योहार हैं वो जान लेते हैं। गंगा दशहरा जो है वो 5 जून को मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। 10 जून को वट सावित्री पूर्णिमा, 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत है, 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है। चलिए एक नजर डालते हैं ग्रहों के गोचर पे, कौन सा ग्रह अब कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, कौन से हटेगा जिससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगी। सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 जून को सिंह राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध जो है 6 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है मिथुन राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि में आ चुके हैं और केतु सिंह राशि में आ चुके हैं। चलिए जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है। जो लोग अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, पिछले 3 सालों से हमारा जो सिद्ध दरबार है उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, उन सभी के लिए एक पिलर की तरह काम करता है कि आप चिंता मत करिए, भगवान शनिदेव आपके साथ है, नवग्रह देवता आपके साथ है, आपकी गुरु माँ आपके साथ है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने कुछ सावधानियां पहले देना चाहूंगी। अगर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं लंबी यात्रा कर रहे हैं तो इस समय बहुत सतर्कता से रहेंगे। रात के समय में ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए जिस व्यक्ति के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसको नींद ना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, हाईवे पे किसी तरह का दिक्कत ना हो जाए। गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं तो तेज, या कोई वाहन ड्राइव करते हैं उसे तेज बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तेजी में कहीं जा रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी तरीके से वाहन को तेजी से ना चलाएं। किसी की गाड़ी जो है इस महीने में ब्रेक डाउन हो सकती है, आपको उसको गैरेज लेके जाना पड़ सकता है, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स गाड़ी को लेकर के विशेषकर मुझे दिख रही हैं, तो उससे आपको सावधानी रखनी है। ये जो महीना है कहीं ना कहीं ये आपकी प्रतिभाओं को बाहर लेकर के आएगा, आपके टैलेंट को, जो छुपे हुए टैलेंट है। आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो शिफ्ट होने वाली हैं। इस महीने में आप बहुत अलग तरीके से चमकेंगे, मतलब बहुत डिफरेंट होंगे। कुछ लोग जो है वो अकेले भी पढ़ सकते हैं, इन दी सेंस कि उनको ऐसा लगेगा जैसे हमने जितना ग्रोथ कर लिया लाइफ में, या हमने जो चीजें हम जान चुके हैं जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, वो या लोगों के सच के बारे में वो लोग इतना नहीं समझ पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अलगाव सा महसूस हो सकता है, आपको थोड़ा आइसोलेशन लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे इस दुनिया के बीच में आप है ही नहीं, ये दुनिया अलग ही पैटर्न पे चलती है और आप बिल्कुल अलग ही पैटर्न पे चलते हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा। कुछ लोगों को अपने टैलेंट्स जो है, जो उनको नहीं पता था, हिडन टैलेंट्स थे, वो आपके इस महीने में निकल के आएंगे, तो वो आपके लिए काफी अच्छा है। पहले से आप बेटर तो हो रहे हैं। इस समय में कुछ लोगों का जो नाम है किसी अलग चीज के लिए, न्यू चीज के लिए जो है वो चर्चा में आएगा। अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, किसी तरीके का इन्फ्लुएंसर है, कोई सेलिब्रिटी है, या ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जहां आप लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपका नाम किसी अलग सी चीज के लिए, डिफरेंट चीज के लिए, जो और नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, उस चीज के लिए आपका नाम जो है वो चर्चा में आएगा। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। इस समय थोड़े स्पेशल ट्रीटमेंट भी कुछ लोगों को मिल सकता है, यानी कि आप कहीं जाएंगे, जो लोग आपको अभी तक सम्मान नहीं देते थे वो आपको डिफरेंट नजर से देखेंगे और आपको सम्मान भी देंगे। कुछ लोगों के सम्मान में इजाफा होता हुआ भी मुझे
मुझे दिखाई दे रहा है। धन के विषय में बात करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको ये भावना रह सकती है कि समझ में नहीं आ रहा है धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देंगी, जैसे अगर पैसा आपका कोई इधर उधर आपने रख दिया है या कोई कीमती सामान इस महीने में आपने इधर उधर रख दिया है तो आपके सामने पड़ा होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो इससे बेटर है, खुद ढूंढने से बेटर है आप किसी और से उसको ढूंढवाएं, वरना फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे। पैसे को लेकर के भी थोड़े कंफ्यूजन ज्यादा दिखाई दे रही है, पैसा आता जाता ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं आप एग्जैक्टली कि क्या करना है मनी मैटर्स को लेके, वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरीके की शेयर मार्केट या ऐसे रिस्की मार्केट में है तो सलाह यही दी जाएगी कि इस महीने ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जो बहुत रिस्की है, क्योंकि अगेन आपको पैसा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसा आते ही दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से आएगा, उसको लेकर के भी कुछ लोग जो है बहुत कंफ्यूज्ड हैं। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, जो लेडीज है मेष राशि वाले, आपकी किसी यूट्रस में किस तरह की कोई फाइब्रॉइड, कोई गांठ वगैरह निकल सकती है। आपको 3 गांठ मुझे दिखाई दे रही है, वो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है। बाकी कुछ लेडीज जो हैं वो अपने हेल्थ चेकअप के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई स्टेथोस्कोप दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाते आप दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ है। अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो इस समय कोई खबर आपको डॉक्टर की तरफ से मिल सकती है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी आ रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चर्चा होगी, तो माउथ पब्लिसिटी से कस्टमर आ सकते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति को पता चल सकता है, उससे आपको कुछ फाइनेंस मिल सकते हैं, कोई क्लाइंट मिल सकता है, कोई कस्टमर मिल सकता है। आपके काम पे या आपके वर्क प्लेस पे तो कोई व्यक्ति जरूर आता मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको किसी तरीके का नए काम का कोई ऑफर देगा, आपको बताएगा ये काम भी कर लेना चाहिए। कुछ काम, नए काम की कोई चर्चा होती हुई भी इस महीने में आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका सही चलता रहेगा, सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अचानक से एकदम मंथ के बीच में अचानक से कोई चीज जो है वो पॉपअप हो सकती है, अचानक से कोई बड़ी चीज आपको मिल सकती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप इसको कैश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप पे निर्भर करेगा कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड से उसको डील कर रहे हैं। लेकिन कोई मंथ के बीच में कोई अपॉर्चुनिटी तो किसी के लिए बिजनेस में आती दिखाई दे रही है जो कि काफी बड़ी हो। ऐसे ही जब लोग विश्वास करके इस दरबार में आते हैं, क्या चमत्कार उनके जीवन में होते हैं, क्या परिवर्तन आता है, चलिए जानते हैं। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। गुरु माँ ने जो वीकली राशिफल बताया था उसके हिसाब से गुरु माँ ने बताया था कि डॉग बाइट, और मेरी डॉग बाइट हुआ है, ये देखिए डॉग बाइट हुआ है गुरु माँ, और ये हॉस्पिटल की रिसिप्ट है। तो जो गुरु माँ राशिफल बताते हैं वीकली वो बिल्कुल स्टिक होता है, बिल्कुल सही होता है। गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं बच गया और ज्यादा डॉगों के नजदीक नहीं जा पाया, मैं सचेत हो गया राशिफल देख के, और मैं गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं वीकली आता रहता हूँ। माँ के आशीर्वाद बना रहे। अरे रुको, इस महीने कौन सी भविष्यवाणी किसके लिए सही हुई है, चलिए वो भी जानते हैं, फिर आगे का राशिफल सुने। This is not normal prediction. You have divine power. You are not normal human being. Each and every statement is so accurate. Cannot believe. Oh my God! इतना सही कैसे बता देते हो आप? राधे राधे गुरु माँ, मैंने आपकी वीडियो कुछ महीनों से देखना शुरू किया है। सच में आपकी सभी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती है, इसलिए मुझे हर हफ्ते आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। सच में गुरु माँ, आज मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ, मेरे फेस पे डार्क स्पॉट हो रहे हैं। आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान है। आपकी भविष्यवाणी मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं से बहुत सटीक होती है। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका हर एक राशिफल सुनती हूँ, सब में कुछ न कुछ सच होता है, बट इस राशिफल में 90% सच हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना करेक्ट राशिफल आप कैसे बताते हो। जय गुरु माँ, मेरी राशि पहले मैच नहीं करती थी, बट मैं रेगुलर वॉच करती हूँ, अब मैच करती है। सच में मैं मंथ में पुरानी आदत छूट रही है। कैसे जान जाती हैं आप फ्यूचर? मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। पूरे भारत में आपके जैसे राशिफल कोई नहीं बता सकता। आपकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है कि हम खुद ये सोचते हैं कि आप इतना सच कैसे बता सकते हो। आप इतनी अच्छी और सच्ची डाउट क्लियर करती हैं गुरु माँ, जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी सच्चाई कैसे बता दी आपने गुरु माँ? गुरु माँ की राशि में 1 साल से देख रही हूँ, बहुत सटीक बैठता है आपका राशि मेरे सिंह राशि पर। जॉब की बात करें तो जॉब में कहीं ना कहीं आप कुछ ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे, कुछ सीखते हुए इस समय दिखाई दे रहे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल ग्रोथ है, मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनल ग्रोथ है। जैसे आपने कुछ सीख लिया है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप कुछ सीखने वाले हैं, या आपने काम को बेहतर करने के लिए कुछ सीख रहे हैं। कुछ लोग जो है वो IT सेक्टर में या AI में या ऐसी कुछ चीज़ों में जो है वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ सीखने की कोशिश
कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी के ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, वो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नया सीखते हुए आप मुझे लग रहे हैं। अगर जॉब आपकी नहीं है तो इस महीने जॉब लग जाएगी, तो उसको भी आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका काम है, जो क्राइटेरिया है या जो आपने पढ़ाई की है उससे संबंधित इतनी ज़्यादा ना हो, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो और किसी और तरीके का काम आपको भी सीखना पड़े और करना पड़े। तो कुछ नई चीज़ों को सीखते हुए जॉब में जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो इस समय आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप सोचेंगे, कहीं ना कहीं जैसे कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है अपनी लाइफ को लेकर के, कि वहाँ पे भी आप दिमाग ज़्यादा चलाएंगे। अगर आपको कोई नया ऑफर आता है प्यार का, तो वहाँ भी आप यही सोचेंगे कि एग्जैक्टली क्या आपको चाहिए और सामने वाले से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो प्यार मोहब्बत में दिल कम रहेगा, दिमाग ज़्यादा रहेगा काफ़ी लोगों का। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ की बात करें तो एक तो कोई व्यक्ति फेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई भूमि है, तो उसकी जो फेंसिंग है वो आप करवा सकते हैं। और फैमिली लाइफ में इस समय बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे आपके बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे आपको लेकर के, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसा आप करेंगे इस महीने में जिससे आपको कहेंगे वो कि हमें आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है, प्राउड है, पापा मम्मी हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे पेरेंट्स हैं। इस तरह की कुछ प्राउड मोमेंट्स बच्चे जो हैं वो शेयर कर सकते हैं आपके साथ। आपको प्यार बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। गुब्बारे बहुत दिखाई दे रहे हैं, किसी के लिए गुब्बारे खरीद के आप बच्चों को दे सकते हैं या वो जिद कर सकते हैं आपसे लेने की। और फैमिली लाइफ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अलग अलग फैमिली वालों से भी मुलाकात इस समय में आपकी हो सकती है, अलग अलग लोगों से मुलाकात हो सकती है फैमिली के थ्रू। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे आप कोई झंडा जो है वो अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं या घर के बाहर लगा सकते हैं। वो काफ़ी लोगों के लिए प्रोमिनेंट होगा। इस समय में लोटस जो है, कमल का फूल जो है वो आपको कई जगह दिख सकता है, आप उसको खरीद सकते हैं या ऐसे कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं जहाँ पे लोटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नहीं तो आपको बार बार दिखता रहेगा। दिखने का उसका कारण यही है, वो कहीं ना कहीं डिविनिटी से आपको जोड़ेगा, भगवान से आपको जोड़ेगा, देवी शक्तियों से आपको जोड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई सिंबल दिखता है, कहीं से भी आपको लोटस दिखता है, तो आप उस समय कोई विश मांग सकते हैं, अपने मन की इच्छा भगवान जी से कह सकते हैं। उस समय में एक गुड लक चार्म की तरह वो आपके लिए काम करेगा। हेल्थ की बात करूँ तो पंजों की उंगलियों में थोड़ा ध्यान रखें, वहां पे किसी को कोई एलर्जी जैसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्किन एलर्जी भी कुछ लोगों को इस समय में हो सकती है, स्पेशली पंजों में, जैसे पैर के नीचे तलवों में कुछ दिक्कत हो सकती है, बहुत फट रहे हैं जैसे आपके तलवे, एक तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी उंगलियों में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी कुछ के लिए दिखाई दे रहा है। और आंतें जो हैं, किसी की आंतों में प्रॉब्लम हो रही है, वो एक चीज दिखाई दे रही है। इंटेस्टाइन्स जो है वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है। इस समय ऐसा लग सकता है आपको भूख बहुत कम लग रही है। किसी के लिए पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है जैसे आंतें चिपक जाती है ना, बहुत सिकुड़ जाती, चिपक जाती है, ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। और इस समय भूख बहुत कम लगेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंतें जो है वो ठीक से या तो क्लीन नहीं हो रही है, साफ नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, या भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में हो रही है। इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी इस महीने पड़ सकती है हेल्थ में। ये महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।